फिल्म इंडस्ट्री लोगों को खींचकर ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां से वापस लौटकर बहुत कम ही लोग आ पाते हैं। और यही कारण है कि हमने कई किस्से कहानियों में सुना है कि कई एक्टर एक्ट्रेसेस के घर वाले उन्हें कभी भी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए अलाउ नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात भी सच है कि जो एक बार इस इंडस्ट्री में घुस गया वो वापस लौट कर नहीं आता, और कहीं ना कहीं उसका अंत भी इसी इंडस्ट्री में होता है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में हमने कई एक्टर एक्ट्रेसेस की कहानियां सुनी हैं जिनका अंत काफी दुखदाई हुआ। जो एक जमाने में कभी टॉप पर रहा करते थे, उनका अंत या तो अकेलेपन के कारण, या भूख के कारण, या नशे के कारण, या फिर डिप्रेशन के कारण हुआ। एक्ट्रेस परवीन बॉबी की जब मौत हुई थी तो इनकी मौत के 3 दिन बाद लोगों को ये पता चला था कि इनकी मौत हो गई है, क्योंकि इनके घर के बाहर से किसी ने दूध के पैकेट्स नहीं उठाए थे। बात साफ है कि उस वक्त परवीन बॉबी अकेली थीं और उन्हें कोई देखने वाला नहीं था। 3 दिन तक उनकी लाश घर में सड़ती रही थी। 3 दिन बाद जब पड़ोसियों को शक हुआ तब इस बात की खोज खबर की गई और तब जाकर ये पता लगा था। वो परवीन बॉबी जो एक जमाने में इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक थी और बड़े बड़े स्टार्स को डेट कर चुकी थी, उनका अंत कुछ ऐसा हुआ था। एक और अभिनेता थे जिनका नाम था महेश आनंद। हालांकि वो इंडस्ट्री में पॉपुलर बहुत थे, लेकिन परवीन बॉबी जितने फेमस नहीं थे। वो अक्सर बड़ी बड़ी फिल्मों में साइड रोल्स में नजर आ जाया करते थे, लेकिन इनका अंत भी कुछ ऐसा ही हुआ था। सोफे पर इनकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी, टीवी ऑन था, और पता तभी चला जब पड़ोसियों ने देखा कि इनके घर के बाहर रखे दूध के पैकेट्स, न्यूज़पेपर्स और खाने के टिफिन किसी ने अंदर नहीं लिए थे। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही कहानी बताने जा रहे हैं, एक ऐसी एक्ट्रेस की कहानी जो अपने ज़माने में टॉप पर रही थी, लेकिन इनका अंत कुछ ऐसा हुआ था जिसे सुनकर आप यही कहेंगे कि भगवान ऐसा अंत किसी को भी ना दे। ये कोई साधारण अभिनेत्री नहीं थी। इन्होंने रजनीकांत और कमल हसन जैसे बड़े अभिनेताओं के साथ काम किया था। ये कहानी है अभिनेत्री निशा नूर की। निशा नूर साउथ इंडस्ट्री की एक एक्टिव एक्ट्रेस थीं और ये 1986 से लेकर 1995 तक साउथ इंडस्ट्री में काफी एक्टिव रही थीं। इंडस्ट्री के टॉप के अभिनेताओं के साथ इन्होंने काम किया था, जिनमें से रजनीकांत और कमल हसन एक थे। इनकी कई सारी फिल्में सुपरहिट भी रही थीं, जैसे अय्यर द ग्रेट, टिक टिक टिक, मिमिक एक्शन 500, यानी कि एक के बाद एक वो कई सारी हिट फिल्में दे रही थीं। लेकिन ना जाने क्या हुआ कि 1995 के बाद निशा नूर अचानक फिल्म इंडस्ट्री से गायब हो गईं। और फिल्म इंडस्ट्री का रूल तो आप जानते ही हैं कि लोग किसी के गायब हो जाने पर उसे ढूंढते नहीं हैं, उसकी खोज खबर नहीं लेते, बल्कि उसकी जगह लेने को उतारू हो जाते हैं। और यही कारण था कि जब निशा नूर इंडस्ट्री से गायब हुई तो किसी ने उन्हें ढूंढने की भी कोशिश नहीं की कि आखिर निशा नूर गई कहां। इसके बाद निशा नूर को लेकर जो खबर आई वो आई सीधे साल 2007 में। वो भी इसलिए क्योंकि उस वक्त निशा नूर को ऐसी हालत में पाया गया था जिससे मीडिया वालों को मीडिया कवरेज मिली और खबर बनाने के लिए खबर मिल गई। दरअसल निशा को तमिलनाडु के एक दरगाह के बाहर पाया गया था। निशा की हालत खराब थी, कपड़े ढंग से नहीं पहने थे, शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया था, और तो और शरीर पर कीड़े मकोड़े चल रहे थे। ऐसी गंभीर हालत में निशा को पाया गया था। दरगाह के बाहर ही एक मुस्लिम एनजीओ था जिसने निशा की सुध-बुध ली थी। आनन फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके कई सारे टेस्ट हुए और जब टेस्ट की रिपोर्ट सामने आई तो एक चौंका देने वाला खुलासा सामने आया। रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि निशा को एड्स है। उसी हॉस्पिटल में निशा का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया गया, लेकिन वो ज्यादा दिन नहीं जी पाई और साल 2007 में ही निशा की मौत हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जो एक्ट्रेस एक जमाने में अच्छा काम कर रही थी, उनकी फिल्में हिट हो रही थीं, उनके पास कई फिल्मों के ऑफर्स भी थे, वो अचानक इंडस्ट्री से गायब कैसे हो गईं? आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ था कि उन्हें एड्स हो गया? इसके पीछे दरअसल 2 तरह की कहानियां सामने आती हैं। नाम का खुलासा तो नहीं हो पा रहा, पर यह बात सामने आई थी कि कोई प्रोड्यूसर था जिसने निशा का बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया था। निशा का इंडस्ट्री में कई सारे लोगों ने शोषण किया और इसके बाद निशा की ऐसी हालत हुई थी। वहीं दूसरी कहानी के मुताबिक ये बात सामने आती है
कि इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने निशा को प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में उतार दिया था और कुछ समय तक ये काम करने के बाद निशा की ऐसी हालत हो गई। हालांकि इन दोनों कहानियों में से कौन सी कहानी सच है, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन ये बात तो 100% सच है कि इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ तो इनके साथ जरूर हुआ था, जिस वजह से इन्हें इंडस्ट्री से गायब होना पड़ा। शायद इसीलिए इंडस्ट्री में निशा को वापस किसी ने ढूंढने की कोशिश नहीं की और ना ही किसी ने याद किया। कुछ तो बहुत बुरा निशा नूर के साथ जरूर हुआ था, जिस वजह से इनकी हालत ऐसी हो गई थी। यही कुछ ऐसी कहानियां हैं जो हमें ये बताती हैं कि इस ग्लैमर इंडस्ट्री में, इस फिल्म इंडस्ट्री में आप अपना करियर बनाइए, लेकिन कभी भी अपनी रूट्स और अपने परिवार या दोस्तों को मत छोड़िए, और वो भी इस इंडस्ट्री के लोग और इस इंडस्ट्री की चकाचौंध को देखकर, क्योंकि जब तक आप जवान हैं, जब तक आपके पास काम है, तब तक तो ये इंडस्ट्री आपके साथ होगी। लेकिन जैसे ही आपका समय खराब होगा या एक फिल्म फ्लॉप होगी, तो ये सारे लोग आपको छोड़कर कहीं भाग जाएंगे, और तब अगर कोई साथ होगा तो वो होंगे वो लोग जो आपको बचपन से जानते हैं, तब से जब आप कुछ भी नहीं हुआ करते थे। अगर आपको यकीन ना हो तो आप हमारी पिछली वीडियो में देख सकते हैं कि बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और राइटर कादर खान के साथ क्या हुआ था। आखिरी समय में उनकी स्थिति कितनी बदतर हो गई थी और इंडस्ट्री का कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि जिन्हें उन्होंने सुपरस्टार बनाया था, वो भी उन्हें देखने नहीं आया। अपने आखिरी समय के कुछ इंटरव्यूज में कादर खान ने बॉलीवुड इंडस्ट्री की काली सच्चाई को सबके सामने रखा था। आज उनके बच्चे बॉलीवुड इंडस्ट्री से कोसों दूर हैं और बॉलीवुड को हमेशा गालियां देते रहते हैं। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी ये कुछ ऐसी कहानियां हैं जो हमें ये बताती हैं कि ये इंडस्ट्री हमें ग्लैमर देती है, पैसे भी देती है, लेकिन इसके बदले में हमसे बहुत कुछ छीन लेती है। इस वीडियो से संबंधित कोई भी बात आपके मन में आए तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल वारिधि मंथन पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही अनसुनी कहानियां हम आपके लिए हमेशा लाते रहें। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।